दोस्तों, क्या एआई राजगीर घूमने में आपकी मदद कर सकता है? हमने पहली बार सोचा कि इसे ट्राई किया जाए। फिर क्या था, हमने एआई से इसके लिए मदद मांगी। उसके बाद जो हुआ, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हमने सबसे पहले जेमिनी को रात में ही नींद से जगाया और उससे मदद मांगी। उसके बाद जेमिनी ने हमें पूरा प्लान समझा दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी अपने ट्रैवल का प्लान एआई से बनवाना शुरू कर देंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल word2word.in को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पटना से हमने राजगीर एक्सप्रेस पकड़ी और सुबह के 10:30 बजे हम पहुंचे राजगीर स्टेशन। अब देखिए जेमिनी ने हमें क्या सलाह दी थी। जेमिनी ने सबसे पहले हमें रोपवे और विश्व शांति स्तूप जाने की सलाह दी। उसने ऐसा क्यों कहा, यह वहां पहुंचकर हम आपको बताएंगे। जेमिनी ने कहा था कि वहां उतरने के बाद सबसे पहले कोई सवारी बुक कर लीजिए जो आपको हर जगह घुमा सके। हमने उसकी सलाह मान ली। हमने एक परिवार को देखा जिसमें 4 लोग थे जो एक टमटम के पास खड़े थे। हमारी तरफ से 2 लोग थे। हम सब ने मिलकर टमटम को बुक कर लिया। इतने आधुनिक परिवेश में भी टमटम की सवारी का मजा ही कुछ और है। रास्ते में कुछ जगहों को देखने के लिए टमटम वाले ने हमें सलाह दी, लेकिन हम एआई की सुझाव पर अडिग रहे और सबसे पहले पहुंच गए रोपवे के पास, जहां से हमें पहाड़ी पर विश्व शांति स्तूप जाना था। जब हम यहाँ पहुंचे तो भीड़ देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। एक तरफ टिकट काउंटर पर भीड़ थी, लेकिन उससे भी ज्यादा लंबी लाइन रोपवे पर सवार होने के लिए लगी हुई थी, जिसमें करीब 200 से अधिक लोग लाइन में लगे हुए थे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एआई ने क्या कहा था। उसने कहा था कि रविवार होने के कारण वहां बहुत भीड़ होगी, इससे आपको अधिक समय लगेगा, इसलिए सबसे पहले रोपवे जाइए। और मजेदार बात है कि उसका यह प्रेडिक्शन बिल्कुल ही सही था। अब हमने स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई। हमने अपने साथ आए लोगों को रोपवे के लिए लाइन में लगवा दिया और 2 आदमी टिकट की लाइन में लग गए। रोपवे का किराया एक आदमी के लिए 120 रुपया है, जिसमें आने और जाने दोनों का किराया जुड़ा हुआ है। जब तक हमने टिकट लिया तब तक साथ आए लोग रोपवे की लाइन में आधी दूरी तय कर चुके थे। फिर भी हमें रोपवे के लिए करीब 20 मिनट और इंतजार करना पड़ा। फाइनली हम लोग रोपवे के तक पहुंच गए। पहले यहाँ खुला कुर्सीनुमा रोपवे था जो अभी बंद है। नया रोपवे पूरी तरह से पैक है और उसमें शीशे लगे हुए हैं। रोपवे से पहाड़ी पर चढ़ते समय पूरा शरीर एकदम हल्का महसूस हो रहा था। नीचे खाई में दिख रहे जंगल काफी रोमांचक अनुभव दे रहे थे। रोपवे की सवारी का अपना अलग ही मजा है। करीब 10 मिनट तक हम लोग रोपवे में रहे और फाइनली हम लोग पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रोपवे से ही पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं। रोपवे के पास ही सीढ़ियां भी हैं। हालांकि वहां पर किसी ने बताया कि करीब 540 से भी अधिक सीढ़ियां चढ़कर वहां पहुंचना होता है। खैर, हमने देखा कि कई लोग सीढ़ियों से भी ऊपर आ रहे थे। जनवरी का महीना, हल्की धूप खिली हुई थी और पहाड़ी के ऊपर विश्व शांति स्तूप का काफी विहंगम दृश्य था। काफी भव्यता के साथ इसे बनाया गया है। रास्ते में आपको काफी लंगूर मिलेंगे, हालांकि ये नुकसान नहीं पहुंचाते। खाने पीने की चीजों को आपके हाथ में देखकर वे झपटते जरूर हैं। वहां हमने देखा कि एक दरिया दिल इंसान ने प्यारे लंगूर को पानी पिलाया। दरअसल पहाड़ों पर पानी की काफी दिक्कत होती है, इसलिए हमारी सलाह है कि आप अपने पास पर्याप्त पानी जरूर रखें। उसके बाद हम लोग स्तूप के परिसर में पहुंच गए। उसके बाद वही हुआ जो होता है, फोटोग्राफी का दौर शुरू हुआ। वहां पर आपको कई सारे फोटोग्राफर भी मिल जाएंगे जो आपको उसी समय स्टिल फोटो को भी हाथों हाथ बनाकर दे देंगे। स्तूप के पीछे से पहाड़ी के नीचे और दूर तक दिखने वाली पहाड़ियों का दृश्य बहुत ही सुंदर है। हालांकि धुंध भी छाई हुई दिख रही थी जो वातावरण को और भी मनमोहक बना दे रही थी। वहां पर एक बौद्ध मंदिर भी है। वहां बड़ी संख्या में आपको विदेशी भी दिख जाएंगे जो विशेष रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। पहाड़ी से ही थोड़ा सा नीचे की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। उस सीढ़ी पे एक विशाल घंटा भी आपको दिखता है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। खैर, करीब 1 घंटे तक वहां रुककर हमने वापस आने का निर्णय लिया, क्योंकि एआई ने हमें ऐसी ही सलाह दी थी। अब फिर रोपवे की लाइन में लगना था। हालांकि इस बार अधिक देर तक लाइन में नहीं लगना पड़ा और 10 मिनट में ही हम रोपवे तक पहुंच गए। उसके बाद 10 मिनट हम लोग रोपवे में रहे और फाइनली नीचे आ गए। इसके बाद हमने घोड़ा कटोरा की ओर रुख किया। इसकी सलाह भी हमें जेमिनी ने ही दी थी। अब जेमिनी ने ऐसा क्यों कहा, वह हम वहां पहुंचकर आपको बताते हैं। रोपवे स्टेशन के नजदीक ही आपको घोड़ा कटोरा जाने के लिए ई रिक्शा मिलेंगे। टमटम या दूसरी निजी सवारी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। ई रिक्शा प्रति व्यक्ति 100 रुपया चार्ज करता है। इसमें आने जाने दोनों का किराया शामिल है। रोपवे स्टेशन से घोड़ा कटोरा की दूरी तो सिर्फ 7 किलोमीटर ही है, पर सड़क बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण वहां पहुंचने में थोड़ा अधिक समय लगता है। वहां जाने के लिए अलग से 10 रुपये का टिकट भी लेना पड़ता है। खैर, आखिर हम लोग पहुंच गए घोड़ा कटोरा झील। क्या अद्भुत नजारा है भाई। एक तरफ पहाड़ है, सामने झील है, दूर दिख रहे जंगल। झील के बीच में भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति है जो प्राकृतिक सुंदरता में और 4 चांद लगा देती है।
झील में लोग बोटिंग भी कर रहे थे। बोटिंग का चार्ज तो 80 रुपये प्रति व्यक्ति ही है, पर हम लोग एक तो रविवार को गए और दूसरा उस दिन 25 जनवरी थी। इसके कारण भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। नतीजा बोटिंग के लिए 2 घंटे का वेटिंग टाइम बताया गया था, जो हमारे लिए संभव नहीं था क्योंकि इससे हम दूसरी जगहों पर नहीं घूम पाते। हम लोग वहाँ आधे घंटे तक रुके और खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे का आनंद लिया। उसके बाद हम लोग फिर से ई रिक्शा में सवार हुए, लेकिन वापस जाने के रास्ते में ही घोड़ा कटोरा के पास मौजूद पार्क में पहुंच गए। पार्क में उत्खनन में निकली भगवान बुद्ध की मूर्तियों को लगाया गया है। हम में से कुछ लोगों ने उसी पार्क में हल्का नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग फिर से ई रिक्शा में सवार हुए, पहुंच गए रोपवे स्टेशन के पास। समय हो गया था 3:15। यहाँ बाकी बचे लोगों ने एक होटल में खाना खाया। अब मैं दिखाता हूँ कि जेमिनी यानी AI ने हमें घोड़ा कटोरा जाने की सलाह क्यों दी थी। उसने भीड़ और दूरी का अनुमान लगाते हुए पहले ही बता दिया था कि आपको वहां से आने में 3:30 बज सकते हैं। देखिए उसका अनुमान कितना सही था। यह देखकर हम लोग को जबरदस्त आश्चर्य भी हो रहा था। खैर बाकी लोगों के खाना खाते खाते 3:45 हो गए। उसके बाद हम लोग टमटम वाले के पास वापस पहुंच गए, जो बाहर सड़क पर खड़ा होकर हमारा इंतजार कर रहा था। उसके बाद हम लोग निकले अगले पड़ाव की ओर, जिसकी हमें जेमिनी ने सलाह दी थी। वह था सोन भंडार। रास्ते में टमटम वाले ने हमें जरासंध की जेल, मनियार मठ और कई अन्य जगहें भी दिखाई। फाइनली हम लोग पहुंच गए सोन भंडार। हालांकि शाम हो चली थी, लेकिन उस समय भी हल्की धूप थी। पार्क में घुसते ही बंदरों ने हमारा स्वागत किया। एक बंदर ने तो बैग छीनने की भी कोशिश की। खैर बचते बचाते हम लोग पहुंच गए सोन भंडार के अंदर। कहा जाता है कि इसमें एक दरवाजा है जो सिर्फ वहां लिखे मंत्र से ही खुलेगा। वहां पर मौजूद गाइड ने बताया कि इस दरवाजे को खोलने के लिए अंग्रेजों ने काफी प्रयास किया था, पर इसे खोल नहीं पाए। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे खजाना छिपा हुआ था और कुछ लोगों का मानना है इसके पीछे पांडवों के हथियार रखे गए हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, पर चट्टान को काटकर बनाए गए इस कमरे को प्राचीन शिल्पकारों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। यह हमें स्पष्ट रूप से दिखा। यहाँ भी थोड़ी देर फोटोग्राफी का दौर चला। अब फिर से आते हैं जेमिनी के पास। उसके कहे अनुसार हमने तीनों जगह देख ली। फिर भी हमारे पास 1.5 घंटे का समय बच गया था, क्योंकि ट्रेन शाम 6 बजे थी। उसके बाद हमने ब्रह्मकुंड जाने का प्लान बनाया, लेकिन एक अड़चन आ गई। जैसे ही हम लोग टमटम में सवार होकर ब्रह्मकुंड की ओर निकले, भयानक वाले जाम में फंस गए। जाम धीरे धीरे सरक रहा था। हालांकि टमटम वाला काफी होशियार था। किसी तरह से जतन करके उसने हमें समय रहते ब्रह्मकुंड तक पहुंचा ही दिया। हमने ब्रह्मकुंड से 2 बोतल पानी लिया। हालांकि यह पानी पीने वाला नहीं है, लेकिन पवित्र होने के कारण इसे हमने रखा। शाम के समय भी वहाँ स्नान करने वालों की भारी भीड़ लगी हुई थी। यहाँ के कुंड में हमेशा पहाड़ी से पानी आता रहता है। इसमें खनिज तत्वों की अधिकता होती है। हालांकि ब्रह्मकुंड की मान्यता बहुत अधिक है। बहुत से लोग राजगीर सिर्फ ब्रह्मकुंड में स्नान करने के लिए ही आते हैं। अब हम लोग फिर से पहुंचे टमटम वाले के पास और टमटम पे सवार होकर पहुंच गए स्टेशन। उसके बाद हम लोगों ने टमटम वाले का किराया चुकाया। स्टेशन के बाहर ही खाजा की दुकानें हैं। वहां से हम लोगों ने वहां का प्रसिद्ध खाजा खरीदा और चल दिए ट्रेन पकड़ने के लिए। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने AI की मदद से न सिर्फ राजगीर की सैर की, बल्कि अतिरिक्त समय बचने पर हमने उसका सदुपयोग भी किया और ब्रह्मकुंड की भी सैर कर ली। AI ने इतनी सटीक भविष्यवाणी की कि इसकी हमें कतई उम्मीद नहीं थी। क्या आपने कभी AI की मदद से प्लानिंग बनवाई है? अनुभव अच्छा रहा या खराब, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खैर दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।